नमस्कार। तो G20 समिट बहुत ही बढ़िया रहा। भारत के लिए बहुत कुछ एक गेम चेंजिंग इवेंट रहा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो G20 का जो मिनट्स या फिर जो फाइनल डिक्लेरेशन निकला उसमें रशिया को इन्वेडर या रशिया को ऑक्युपायर नहीं कहा गया। वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। लेकिन आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने आया हूं वो G20 से जुड़ा हुआ है, पर G20 का नहीं है पूरी तरह से। आपने देखा होगा कि G20 के बैठक में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नेम टैग अपने टेबल पे लगा रखा। और जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो कार्ड्स भेजे हैं फॉर या फिर भेजे थे फॉर इनविटेशन, उसमें लिखा हुआ था रिपब्लिक ऑफ भारत। तो अब ये बात है कि ये क्यों किया गया। तो इसलिए किया गया क्योंकि डीकोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन एक बहुत जरूरी चीज है जो इस देश में होना चाहिए, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि भारत जो है, भारतवर्ष भारतवर्ष भारत के लोगों का दिया हुआ नाम है। और इंडिया जो नाम है, इंडिया, वो दिया गया था ग्रीक रूलर्स द्वारा, जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था। तो इंडस रिवर को देख के उन्होंने नाम दिया इंडिया। तो ये जो नाम है इंडिया, ये इंडिया बेसिकली एक फॉरेन रूलर, एक फॉरेन इन्वेडर का दिया हुआ नाम है। तो कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी देश अपने ऊपर फॉरेन इन्वेडर का नाम और निशान रखना नहीं चाहता। लेकिन हमारी जो आजादी, कुछ लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, ऐसा हुआ कि हमने सब कुछ जो अंग्रेजों का दिया हुआ था वो हमने जैसा था वैसा ही ऑलमोस्ट हमने रख दिया। तो हमारे ऊपर दो बड़े आक्रमण हुए, एक था जो इस्लामिक इन्वेशन और एक था ब्रिटिश इन्वेशन। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे सड़क, ब्रिज, मॉन्यूमेंट्स उनके नाम पे हैं, लेकिन वो कौन थे? वो तो आक्रांता थे, ऑक्युपायर थे, इन्वेडर थे। तो अब वक्त आ गया है कि जो हमारा असली नाम जो हमारा असली नाम था, उस असली नाम को हम वापस लेके आए। और ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बर्मा एक ब्रिटिश नाम था, आज क्या कहते हैं उसे लोग? म्यांमार। सिलोन ब्रिटिश नाम था, आज क्या कहते हैं? श्रीलंका। भारत में भी चेंजेस हुए, और भारत में उन्हीं पार्टियों ने चेंज किया जो आज इस भारत का विरोध कर रहे हैं। आपने मद्रास को बनाया चेन्नई, कलकत्ता को बनाया कोलकाता, कानपुर को बनाया कानपुर। तो ये जो है ये सही स्टेप्स थे, क्योंकि हमें जो है हमें डीकोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा। और ये सरकार जो है, ये सरकार बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। इसलिए जो इस्लामिक राजा, जो मुगल राजा हैं, उनके नाम पे सड़कें हैं, औरंगजेब मार्ग, अकबर रोड, ये सबको बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये सब आक्रांता थे। लॉर्ड क्लाइव, डलहौजी, ये सब जो है ये सब आक्रांता थे। तो इन्हीं के नाम पे भी सड़कें हैं। तो ये जो सड़क के नाम है, मॉन्यूमेंट के नाम है, ब्रिजेस के नाम है, इनको भी चेंज करना बहुत जरूरी है। वैसे अगर आप देखें तो इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम एक फॉरेनर, एक फॉरेन इन्वेडर ने दिया हुआ। ऐसे बहुत सारे देश हैं। जैसे अगर आप देखेंगे जर्मनी, जर्मनी इट्स अ फॉरेन नेम। वहां के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? डॉचलैंड। तो बाहर के लोग उसे जर्मनी कहते हैं। जापान, भी बाहर का नाम है, दिया हुआ नाम है। वहां के लोग खुद को क्या कहते हैं?
निपोनिस, निपॉन, अपने देश को वो निपॉन कहते। तो अगर भारत को कोई इंडिया कहना चाहे बाहरी मुल्क, तो उसमें जो है, उसमें वो उचित है कि ना कहे, लेकिन अगर वो कहे तो उसमें ज्यादा कुछ फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के लोग कम से कम भारतवर्ष कहें एंड भारत कहें, दैट इज वाइटल। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉलोनियल सिंबल्स हैं, इन कॉलोनियल सिंबल्स को हटाना बहुत जरूरी है। वैसे ये सरकार आने के बाद हमने काफी सारे चीजों को हटते हुए देखा जो कॉलोनियल टाइम्स के थे, छोटे बड़े। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 15 से 16 हजार छोटे बड़े चीजों को इस सरकार ने हटाया है, जो कॉलोनियल टाइम्स के की निशानी थी। तो अब जो ये भारत नाम रखा गया है वो बहुत ही सही है, और एक डीकॉलोनियलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी देश जब आजाद होता है तो आजाद उसे पूर्ण रूप से होना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक आजादी ही आजादी नहीं है। राजनीतिक आजादी एक आजादी का एक पार्ट है, लेकिन वो टोटलिटी नहीं है। जब तक आप कल्चरली आजाद नहीं होंगे, जब तक आप मेंटली आजाद नहीं होंगे, जो सबसे बड़ी चीज है मेंटली आजाद होना, तब तक जो है, तब तक वो आजादी इनकम्प्लीट है। हमारा क्या हुआ, हम आजाद हुए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम, लॉज, एक्ट्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, ये सब ही इधर इस्लामिक रूलर के नाम पे थे या फिर ब्रिटिश रूलर्स के नाम पे। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे देश के लोगों में अपने ही इतिहास की तरफ आ, एक हीन भावना ने जन्म लिया। अगर आप देखेंगे किसी इतिहास को उठा के, तो वहां पे रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव का जितना बार जिक्र है, लॉर्ड कर्जन का जितना बार जिक्र है, अकबर का जितना बार जिक्र है, औरंगजेब का जितना बार जिक्र है, उससे कई गुना कम पृथ्वीराज चौहान का जिक्र है, उससे कहीं गुना कम पप्पा रवाल का जिक्र है, उससे कहीं गुना कम किसी और भारतीय लीडर का जिक्र है। तो ये जो है, ये अब की सरकार जो है इन सारे चीजों को वो ठीक कर रही है। क्योंकि जो आक्रांता थे, आक्रांता हमारे सोसाइटी के, हम के लिए, हमारे सिविलाइजेशन के लिए वो अच्छे लोग नहीं थे। इसलिए दे कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर लेगेसी। उन्हें हमेशा ही एक आक्रांता की तरह याद किया जाएगा, उन्हें हमेशा ही एक क्रूड इन्वेडर की तरह याद किया जाएगा, और जो वो थे। और अगर आपने देखा होगा कि ये सरकार ने इंडियन नेवी का जो फ्लैग है, जहां पे किंग जॉर्ज का स्टैंप हुआ करता था, वहां पे शिवाजी का स्टैंप लगाया है। वो भी एक डिकोलोनाइजेशन है। राजपथ को कर्तव्य पथ किया है, वो भी एक डिकोलोनाइजेशन है। पीटिंग रिट्रीट में अंग्रेजी सॉन्ग को हटा के है वतन के लोगों वो उन्होंने शामिल किया है। किंग जॉर्ज की स्टैचू को हटा के सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाया है। क्योंकि ये जो है, इससे हमें पता चलता है कि देश की आजादी में, देश के संस्कार में हमारे देश के लोगों का ही हाथ। बाहर के लोगों ने सिर्फ इस देश पे राज किया, इस देश को लूटा, और इस देश के लोगों को अंधेरे में ढकेल दिया। चाहे वो मुगल राज हो या फिर वो ब्रिटिश राज हो, इस देश को उन्होंने अंधेरे में ढकेल दिया। लेकिन इस देश को उस अंधेरे से किन्होंने उबारा? जो हमारे देश के ही लोग थे। उन्होंने इस देश को उस अंधेरी खाई से उन्होंने इस देश को निकाला। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनका सम्मान करें, उनका गुणगान करें, और उन्हीं के नाम से हर एक चीज, चाहे वो रोड हो, मॉन्यूमेंट हो, ब्रिज हो, स्टेडियम हो, उन्हीं के नाम से हम रखें। एक टाइम ऐसा लगता था कि हमारे किताबों में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दिखते थे, तो बाकी जो थे फ्रीडम फाइटर वो कहाँ गए? तो फिर जो है, इस पे भी सोच विचार शुरू हुआ। अब इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस,
सुभाष चंद्र बोस जी का जो इंडियन नेशनल आर्मी था, दैट वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। और ये क्लेमेंट एटली का ये मानना है कि इट वाज बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इट वाज बिकॉज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी कि ब्रिटिश को ये देश छोड़ना पड़ा। तो सारे चीजों को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे जो लीडर्स हम उनको सम्मान दें। हाँ, पहले जो नहीं दिया गया अब उनको देना है, जहां पे त्रुटियां रही उनको पूरा करना है। और जो ये नेम चेंज है, ये जो डीकोलोनाइजेशन है, ये डीकोलोनाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने देश को, अपने जमीन को, अपने मॉन्यूमेंट्स को वो किसी दूसरे के नाम से पुकारे। क्योंकि वो जो दूसरा है वो तो आक्रांता था, उसने तो हमारे देश को लूटा था। अब अकबर बोले, औरंगजेब बोले, जहांगीर बोले, ये सब जो थे ये सब तो हमारे देश के दुश्मन थे, आक्रांता थे ये लोग। इन्होंने हमारे देश के लिए कुछ तो किया नहीं है। ना ही रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ किया, ना ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ किया, और ना ही डेलहौजी ने कुछ किया। वो आए, देश को लूटे, देश को अंधेरे में ढकेला और वो चले गए। लेकिन इस अंधेरे से जिन्होंने इस देश को उबारा है या फिर जिन्होंने लड़ा है उनके खिलाफ, उनका नाम अब सर्वोपरि होना चाहिए, और वही हो रहा है। तो ये जो भारत नाम है, ये भारत नाम जो दिया गया है वो बहुत ही सही है। और एक जो चीज है, मैं जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता था बचपन में, मैं देखता था वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज भारत। इससे मुझे बाद में कभी जाके जब मैं इस पे सोचा तो मुझे लगा कि पहले तो भारत आया, तो फिर इंडिया दैट इज भारत कैसे? अगर लिखना ही था तो लिखना चाहिए था भारत दैट इज इंडिया। तो इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द एक विदेश, एक फॉरेन इन्वेडर का दिया हुआ शब्द है। तो ये इस शब्द को पूरी तरीके से हर एक जगह से हटाने की जरूरत है, क्योंकि हमें गर्व है कि हम भारत माता के संतान हैं। हम ये नहीं कहते कि हम इंडियन मम्मी के संतान हैं, हम भारत माता के संतान हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई हुई थी तब लोगों ने कहा था भारत माता की जय, वंदे मातरम। वो बात अलग है कि कुछ लोग जैसे कि जिन्ना वगैरह थे, उन्होंने कहा था कि भारत वंदे मातरम सही नहीं है। या फिर आज हमें कुछ लोगों से ये सुनने को मिलता है कि भारत की वंदे मातरम उनके रिलीजन के अगेंस्ट में है। वो बात अलग है। लेकिन जब आजादी की लड़ाई हुई थी तब भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन बोलों ने हमें इंस्पायर किया। और पूरे हिंदुस्तान की जनता ने तब ये कहा था कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो इसीलिए भारत माता जो है, भारत माता सर्वोपरि है। इसीलिए भारत जो नाम है, भारत नाम ही सही है, और यही अब होने जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि G20 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को सही पटल पर, सही वक्त पर और सही लोगों के सामने उन्होंने इस चीज को रखा। उनके टेबल पे जो नेम प्लेट लगा था भारत, वो ये बयान करने के लिए काफी था कि अब जो है, अब हम कॉलोनियलिज्म को नहीं सहेंगे। इसलिए ये जो स्टेप है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिल को बहुत इसने खुशी पहुंचाई, और इसीलिए मैं आज ये प्रोग्राम या फिर ये वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप भी इससे खुश होंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कॉलोनियल शेडो में रहा जाए, चाहे वो इस्लामिक रूलर का कॉलोनियलिज्म रहा हो या फिर ब्रिटिश रूलर का कॉलोनियलिज्म रहा हो। कोई भी कॉलोनियलिज्म का एरा किसी भी देश के लिए सही नहीं होता। तो ये जो स्टेप है बहुत ही सही टाइम पे लिया गया स्टेप है, और मुझे ये आशा है कि आप भी इस भारत नाम से खुश होंगे, और आप भी
बहुत प्रफुल्लित होंगे ये देख के कि अब हर जगह हमारा नाम भारत, भारतवर्ष, भारत का अब इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर लिखें। अगले वीडियो तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।